शाबाश भारत की बेटी, आपने तो जग जीत लिया और बेटे ने भी जहां भी जीता और दिल भी जीत लिया। आप देखेंगे हमारी शानदार एनालिसिस। दूसरी एनालिसिस आप देखेंगे कि आज जो मैच होगा उसमें सूर्या टीम क्या सीरीज अपने नाम करेगी और भारत को खुश होने का मौका देगी। भारत की बल्ले बल्ले हो रही है, दोहरी खुशी मिल रही है। क्यों ना मिले, भारत की बेटियां भी रिकॉर्ड बना रही हैं और बेटे भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। भारत की बेटी की अगर हम बात करें तो मंदाना वनडे में साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन गई हैं, यानी कि दुनिया की बेस्ट प्लेयर, ऐसा आईसीसी ने कहा है। बुमराह भी एक साल में 70 से अधिक विकेट लेने वाले भारतीय बन गए और स्मृति ने भी पिछले साल जो रिकॉर्ड शतक लगाए थे, इस कारण वो भी बेस्ट प्लेयर की खिताब से नवाजी गई। आईसीसी के साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुने गए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने पिछले 12 महीनों में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुनी गई भारतीय ओपनर बाएं हाथ की बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने भी बल्ले की चमक बिखेरी। इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखलाओं की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव के नक्शे कदम पर एक कैलेंडर वर्ष में 70 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले भारत के चौथे गेंदबाज भी बन गए। अगर आप बुमराह के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो 2024 में उन्होंने वो कारनामा किया कि दुनिया देखती रह गई। 13 मैच खेले, 14.92 के एवरेज से 71 विकेट लिए और 357 ओवर फेंके थे। विराट 2018 के बाद बुमराह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले विराट को यह पुरस्कार से नवाजा गया था। अब हम बात करें स्मृति मंदाना की। उनका प्रदर्शन 2024 में 13 पारियां खेली और उन्हें 57.86 के एवरेज से स्ट्राइक रेट उनका 95.15 था। 747 रन वनडे में स्मृति मंदाना ने पिछले साल जो महिला क्रिकेट में उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा, इसलिए उन्हें भी टेस्ट वनडे का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। बुमराह की बात करें, सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले वो बन गए। बुमराह ने पिछले साल अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया। टेस्ट में 20 से कम से ज्यादा औसत के साथ कम से कम 200 विकेट चटकाने वाले एकमात्र गेंदबाज बन गए। इस हुनरमंद गेंदबाज ने पर्थ टेस्ट में टीम की अगुवाई भी की, जिसे साल भारत 295 रनों से जो मैच भारत जीता था। आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसी धार दिखाई कि पूरी ऑस्ट्रेलिया अचरज में आ गई और पर्थ टेस्ट तो हारे, मगर उसके बाद भारतीय गेंदबाज ने वो शानदार प्रदर्शन किया कि ऑस्ट्रेलिया के लोग देखते रह गए। ऑस्ट्रेलिया के बड़े खिलाड़ियों का तो यहां तक कहना था कि अगर बुमराह बीच में नहीं होते तो वो सीरीज को 5-0 से जीत लेते। अब हम बात करें स्मृति मंदाना की। पिछले साल उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। वर्ष 2018 और 2022 की आईसीसी की बेस्ट क्रिकेटर मंदाना ने 2024 में 4 शतक लगाकर महिला एक दिवसीय क्रिकेट में रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने 95 चौके, 6 छक्कों और एक साल के अंदर 100 से अधिक बाउंड्री लगा दी। आपको पता है, बाएं हाथ की बल्लेबाज मंदाना 2024 में सबसे अधिक रन 747 रन बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई। स्मृति मंदाना इससे पहले साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय और साल की बेस्ट एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी शामिल रही थी। बुमराह का अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो बुमराह ने कहा, साल के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पुरस्कार हासिल करके वो बहुत खुश हैं। ये प्रारूप, उन्होंने कहा, यानी टेस्ट का प्रारूप उनके लिए हमेशा दिल के करीब रहा है। पिछला साल काफी खास रहा, बहुत कुछ सीखने को और जीतने को मिला, ऐसा बुमराह ने कहा। स्मृति मंदाना ने कहा, टीम में योगदान देकर उन्हें बहुत खुशी हुई। मैं अपने कोच और परिवार को समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं और सबसे अहम सभी साथी खिलाड़ियों का जो उतार चढ़ाव में मेरे साथ रहे, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं। बुमराह सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर तो बने ही, मगर स्मृति ने भी उनका साथ दे दिया। 2024 के अगर विजेताओं की सूची की बात करें तो बेस्ट पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह बने, जो हमारे देश की शान है, भारत की शान है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर भी अर्शदीप सिंह बन गए, वो भी भारत की शान है। और सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर एमिलिया केर न्यूजीलैंड की बनी हैं। वनडे पुरुष क्रिकेटर अजमतुल्ला उमरजई अफगानिस्तान के बने हैं। वनडे महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना भारत की बनी हैं और बेस्ट अंपायर का खिताब भी रिचर्ड इलिंगवर्थ को दिया गया है। आपको आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि इस लंबी चौड़ी सूची के अंदर जसप्रीत बुमराह 1, अर्शदीप सिंह 2, मंदाना 3,
तीन खिलाड़ी भारत के हैं, भारत के बाशिंदे हैं और हमारे अपने हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद वर्ष 2024 का बेस्ट क्रिकेटर चुनने के बाद तमाम लोगों में खुशियों की लहर है। बुमराह इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले गेंदबाज हैं। इसके अलावा भारत की स्मृति मंधाना भी महिला वनडे चुनी गई, तो उसके बाद लोगों के अंदर उत्साह है कि पुरुषों ने भी कमाल कर दिया और हमारी बेटियों ने भी कमाल कर दिया। बुमराह 2018 में विराट कोहली के बाद आईसीसी का व्यक्तिगत पुरस्कार हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं। कोहली को तब साल का बेस्ट टेस्ट खिलाड़ी और बेस्ट क्रिकेटर चुना गया था। आईसीसी ने शुक्रवार को शुरू हुई प्रक्रिया को जारी रखते हुए सोमवार को 3 और पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की। अंतिम 2 पुरस्कार साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला क्रिकेटर का नाम मंगलवार को घोषित होगा। बुमराह वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम में नामित होने के बाद दोहरे व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने की दौड़ में भी हैं। बुमराह ने पिछले 12 महीनों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने लगभग सभी विपक्षी टीमों पर दबाव बनाया और मात्र 13 मैच में 14.92 के शानदार औसत से 71 विकेट भी चटका कर रख दिए। बुमराह ने 2024 में टेस्ट क्रिकेट में 357 ओवर के फेंकने के साथ 30.1 का स्ट्राइक रेट रहा। इंग्लैंड और बांग्लादेश के विरुद्ध घरेलू सीरीज में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बुमराह अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव के नक्शे कदम पर बढ़ गए और 70 विकेट लेकर उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। करिश्माई आरंभिक बल्लेबाज स्मृति मंधाना की अगर हम बात करें तो इस बेटी ने भी भारत का मान सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। भारतीय प्रशंसकों को जश्न मनाने का मौका भी दे गया। अब उन्हें साल की बेस्ट महिला क्रिकेटर भी चुना गया। इससे पहले वो साल की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय और साल की सर्वश्रेष्ठ वनडे अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी शामिल रही थी। दिल की गहराइयों से बुमराह जैसे वीर और मंदाना जैसी वीरांगना को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बेटी, आपने पूरे देश के अंदर भारत का सम्मान बढ़ाया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बढ़ाया। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। बेटे ने नाज रखी तो बेटी ने भी पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करके भारत का सम्मान बढ़ा दिया। अब बात T20 के तीसरे मैच की, जिसमें मौका है कि भारत 3 मैचों की सीरीज जीत सकता है और ये तीसरा मैच है। हमें पूरा विश्वास है भारत जीतेगा। जीत के साथ सूर्या पर भी लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि वो 2 मैच में नहीं खेल पाए, लेकिन निश्चित तौर पे जीतेंगे। टीम वैसी की वैसे ही नज़र आ रही है। मोहम्मद शमी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तो आज शाम को ही पता चलेगा। शमी वैसे फिट हैं, लेकिन फैसला शतांशु कोटक ने कहा कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनके खेलने पर निर्णय सूर्य और मुख्य कोच गौतम गंभीर ही शाम को करेंगे। शमी फिट हैं, वो खेलेंगे ये नहीं खेलेंगे, ये फैसला शाम को होना तय है। पहले 2 मैच में जीत से उत्साहित भारतीय टीम और पूरी भारत के चाहने वाले इंग्लैंड के खिलाफ अब आज होने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय तीसरे मैच में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज वैसे ही भारत प्रदर्शन करेगी। पहले मैच में अभिषेक ने भारत का अभिषेक कर दिया और तिलक ने दूसरे मैच में वो शानदार बल्लेबाजी की कि भारत का दूसरा तिलक कर दिया। आज सूर्य, आप अपनी चमक से भारत को जिता दो और सीरीज भी जिता दो। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होगी। जब कप्तान सूर्य यादव फॉर्म में लौटना चाहेंगे, पिछले साल सूर्य कुमार ने जब टीम की कमान संभाली तो भारत में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कप्तान स्वयं रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। T20 में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्य कुमार ने इस बीच 17 पारियों में 26.81 की औसत से 429 रन बनाए हैं। फिलहाल उनकी फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पे हम उम्मीद करेंगे वो अच्छा खेलेंगे और भारतीय टीम को जिताकर मान सम्मान बढ़ाएंगे और इंग्लैंड को भी धराशायी करने का काम करेंगे। वरुण गेंदबाज ने भी सभी का दिल जीता है, उन पर फिर से सबकी नजरें रहेंगी। राजकोट में भी मोहम्मद शमी के खेलने की उम्मीद कम है। सूर्य कुमार ने यहां भी एक अतिरिक्त बल्लेबाज के साथ उतरने के संकेत दिए हैं। अर्शदीप ने तेज गेंदबाज की भूमिका से न्याय किया है। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या उनके साथी की भूमिका निभा रहे हैं। स्पिन के अंदर वरुण चक्रवर्ती शानदार रहे हैं और रवि बिश्नोई ने भी प्रभावित किया है। इसी गेंदबाज के आक्रमण के कारण राजकोट में इनके साथी उतरने की उम्मीद है। रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी के चोटिल होने के कारण शिवम दुबे और रमनदीप में से एक को जगह मिल सकती है। अब अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों को नहीं खेल पा रही है। इंग्लैंड का कमजोर पक्ष उसकी बल्लेबाजी रही है। अब तक अगर कोई खेला है तो बटलर ही खेले हैं या पिछले मैच में कोर्स खोले थे। इसके अलावा उनका कोई खिलाड़ी नहीं खेल पा रहा है। फिलहाल भारत की टीम निश्चित तौर पे आज अच्छा खेलेगी और अच्छा खेलने के साथ, अच्छे प्रदर्शन के साथ इस सीरीज को भी जीतेगी और भारतीयों का दिल भी जीतेगी। पूरी दुनिया में भारत के चाहने वाले भरे पड़े हैं। सीरीज जीतकर हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे मन को अच्छा करेंगे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो हमारी हार पर हार हुई थी, वो जो हमें जख्म दिए गए थे, उसमें आप लोगों ने मरहम भी लगाया है और राहत भी दी है। जय हिंद, जय भारत।